क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा सम्राट था जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी अपनी विजय पताका फहराई थी, जिसका जल सैनिक बेड़ा इतना ताकतवर था कि समंदर की लहरें भी उसके इशारे पर चलती थीं। भारत के सबसे ताकतवर राजाओं की लिस्ट में चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर अशोक और हर्षवर्धन तक, पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराणा प्रताप तक और बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज तक का नाम लिया जाता है। पर इस लिस्ट में अक्सर लोग एक ऐसे राजवंश के बारे में बात करना भूल जाते हैं जिसने भारत के बाहर भी अपना शासन किया था। इस राजवंश के कब्जे में श्रीलंका, थाईलैंड, सिंगापुर और कंबोडिया जैसे देश थे। लगभग 1500 साल तक इस डायनेस्टी ने शासन किया था और इसके राजाओं ने साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स पर काफी असर डाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस साम्राज्य की जिसे इतिहास की किताबों में तो ज्यादा जगह नहीं मिली, पर जिसने इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। यह है चोल साम्राज्य की कहानी। एक ऐसा राजवंश जिसके राजाओं के पास एशिया की सबसे ताकतवर नेवी हुआ करती थी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चोल राजवंश दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक था, जिसकी नींव करीब 300 ईसा पूर्व में रखी गई थी। हालांकि इस समय चोल वंश उतना शक्तिशाली और प्रमुख नहीं था जितना बाद में हुआ। प्रारंभिक चोल शासक मुख्य रूप से तमिल क्षेत्र के आसपास कावेरी नदी के किनारे शासन करते थे। इस समय चोल वंश अन्य प्रमुख राजवंशों जैसे पल्लव और पांड्या राजवंशों के अधीन था और उनकी शक्ति सीमित थी। इस हिसाब से प्रारंभिक चोल साम्राज्य मौर्य काल के समकालीन था, यानी सम्राट अशोक के काल में। संगम साहित्य और तमिल साहित्य में भी प्रारंभिक चोलों का जिक्र मिलता है, लेकिन इनकी जानकारी बहुत कम है, यानी कि शुरुआती चोल राजाओं के बारे में हमें बहुत कम सबूत मिलते हैं। 850 ईस्वी के आसपास विजयालय चोल ने चोल वंश की पुनर्स्थापना की। वह पहले पल्लव राजवंश के अधीन थे, लेकिन बाद में उन्होंने चोल भूमि पर अपना अधिकार स्थापित किया। विजयालय चोल ने तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया और चोल वंश को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। उस समय साउथ इंडिया में पल्लव और चालुक्य राजवंश अस्तित्व में हुआ करते थे। साउथ इंडिया में विजयालय चोल के बारे में कहा जाता है कि वो पल्लव राजाओं के सामंत थे, जिन्होंने 850 ईस्वी में चोल राजवंश की दोबारा स्थापना की। विजयालय ने अपने शासन के दौरान कई शिलालेख और ताम्रपत्र खुदवाए, जिससे कि आने वाले समय में लोग उनके बारे में जान पाएं। और फिर आया वह चोल शासक जिसके नाम से आज तक चोल साम्राज्य जाना जाता है। इनका नाम था अरुलमोझी वर्मन, जिनके शासनकाल में यह साम्राज्य सबसे ज्यादा विकसित हुआ। इतिहास इन्हें राजराज चोल प्रथम के नाम से जानता है। इतिहासकार डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री जी ने अपनी किताब द चोलाज में लिखा है कि राजराज प्रथम और फिर उनके वंशजों ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, जिसकी ताकत यूरोप के बाइजेंटीन एम्पायर की तरह थी। प्राचीन अभिलेखों में राजराज चोल को तीनों लोकों का सम्राट या संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी बताया गया है। यह बात शायद इसलिए भी कही गई होगी क्योंकि तब दक्षिण भारत में चोल, पांड्या और चेर ये 3 महान साम्राज्य हुआ करते थे। आज के टाइम पर अगर इस एरिया को देखें तो तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से को हम तमिलकम बोलते हैं। राजराज प्रथम के गद्दी पर बैठने से पहले तक चोल राजा पांड्यों को हरा चुके थे और तमिलकम के नॉर्थ और ईस्टर्न हिस्से में एक बड़ी ताकत बन गए थे। जब राजराज प्रथम राजा बने तो उन्होंने अपने एम्पायर को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया और यह काम उन्होंने किया समुद्री व्यापार की बदौलत। अब जाहिर है कि समुद्र के रास्ते व्यापार करने के लिए आपको एक अच्छी नेवी और अच्छी संख्या में जहाजों की जरूरत पड़ेगी। राजराज प्रथम के दौर में ये सब कुछ बहुत अच्छे से डेवलप किया गया था। उस दौरान चोल राजा कोरोमंडल तट से लेकर हिंद महासागर और अरब सागर तक के एरिया के ट्रेड को कंट्रोल किया करते थे। इस काम के लिए उनके पास बड़े बड़े जहाज थे। इन जहाजों का इस्तेमाल गंगा की यात्रा के लिए भी होता था। यह बड़े जहाज मलाया और सुमात्रा तक जाते थे। वहीं हल्की कोस्टल बोट्स भी हुआ करती थी, जो लोकल लेवल पर आने जाने या फिर ट्रेड के लिए इस्तेमाल होती थी। राजराज चोल को पता था कि समुद्री व्यापार के जरिए वे साउथ इंडिया के दूसरे राजाओं से काफी आगे निकल सकते हैं। इसलिए उन्होंने चेर राजाओं से कंडल की लड़ाई लड़ी। कंडल केरल में पड़ता है और उस टाइम पर जहाजों का गढ़ माना जाता था। इस लड़ाई में राजराज चोल की जीत हुई।
अगले कुछ सालों में राजराज चोल ने खुद को साउथ इंडिया के सबसे बड़े मिलिट्री पावर के रूप में स्थापित कर लिया था। 10वीं सदी के खत्म होते होते उन्होंने पांड्या राजाओं के लगभग पूरे एरिया पर कंट्रोल कर लिया। इसके बाद अपने शासन का दायरा बढ़ाते हुए वे भारत से बाहर निकले, जहां उन्होंने श्रीलंका पर हमला करके उसे जीता और वहां कई शिव मंदिरों का निर्माण कराया। राजराज चोल के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोल ने भी चोल वंश का विस्तार किया। यह वही राजेंद्र चोल थे जिन्होंने 1025 ईस्वी में गंगा के मैदानी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते हुए बंगाल में पाल राजवंश के राजा महिपाल को हराया था। इस जीत की खुशी में उन्होंने तंजावुर को हटाकर अपनी राजधानी को गंगईकोंडा चोलपुरम में स्थापित किया और जैसा बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में था, वैसा ही एक मंदिर उन्होंने यहाँ पर भी बनवाया। राजेंद्र चोल को इसी जीत की वजह से गंगईकोंडा चोल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है गंगा को जीतने वाला। राजेंद्र चोल भारत के एकमात्र राजा थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार इंडियन सबकॉन्टिनेंट से बाहर किया था। उन्होंने मलय प्रायद्वीप और इंडोनेशिया में भी अपनी नेवी भेजी। इस तरह चोल राजा और भी ज्यादा शक्तिशाली और धनवान होते चले गए। यह वो दौर था जब साउथ इंडिया का हर एक एरिया और हर एक ट्रेड रूट चोलों के कंट्रोल में हुआ करता था। राजेंद्र चोल के टाइम पर साउथ ईस्ट एशिया में काफी ज्यादा ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज हुआ, जो आज भी वहां पर देखा जा सकता है। राजेंद्र चोल सबसे महान राजाओं में से एक थे, लेकिन उनकी मौत के बाद साल 1070 ईस्वी से चोल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उनकी जीत केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो काम किए, जिस तरह से उन्होंने आर्ट और कल्चर को डेवलप किया, वो भी चोल राजाओं की बड़ी खासियत रही है। तंजावुर में राजराज चोल ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, जो कि उनके काल के सबसे बेहतरीन मंदिरों में से एक है। 66 मीटर ऊंचा बृहदेश्वर मंदिर प्राचीन काल की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। इसके बाद मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के बारे में, जिसकी इंजीनियरिंग भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन एक सवाल आता है कि आखिर हम इतने बड़े साम्राज्य के बारे में इतना कम क्यों जानते हैं? क्यों हमारे पास मुगलों की तुलना में काफी कम जानकारी इस राजवंश के बारे में उपलब्ध है? जब इस सवाल की तरफ हम जाते हैं तो पता चलता है कि प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के बारे में हमारी जानकारी इसलिए बहुत कम है क्योंकि उस समय जानकारी का प्रचार प्रसार करने के स्रोत काफी सीमित थे। अगर मुगलों से हम इस बात को कंपेयर करें तो मुगलों के पास अपने खुद के इतिहासकार थे जिन्होंने मुगलों के हर पहलू पर जोर डाला है। लेकिन चोल डायनेस्टी के टाइम पर जानने के लिए जो भी प्राइमरी सोर्सेज हैं, वो बड़े पैमाने पर ताम्रपत्र हैं जो कि मंदिरों में रखे हुए हैं। इसके अलावा जो दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, वो भी काफी रेयर हैं। इसलिए कई लोगों को तंजावुर के मंदिर के बारे में पता तो जरूर होगा, लेकिन इस मंदिर को राजराज चोल ने बनवाया था, इसके बारे में जानकारी बहुत कम होगी। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1500 सालों तक दक्षिण भारत पर शासन करने वाला चोल साम्राज्य अपने आप में एक बहुत महान साम्राज्य था। तो दोस्तों, यह थी कहानी महान चोल साम्राज्य की। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए फैक्टो एनालिटिका को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भारत, वंदे मातरम।